बुद्ध हमें सिखाते हैं कि यदि हम अपने पुराने दुखों को पकड़े रहते हैं तो हम केवल अपने ही कष्ट को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। धम्मपद श्लोक 3। द्वेष का अंत। अकोचिमम अवधिमम अजिनिमम अहासिमे ये च तम उपनयहन्ति वेरम तेसम न सम्मति। उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझसे छीन लिया। जो लोग इन विचारों को पाले रहते हैं उनका द्वेष कभी समाप्त नहीं होता। यह श्लोक मानव स्वभाव को दर्शाता है। जब हमें कोई चोट पहुंचाता है या अपमान करता है तो हम बार बार उस घटना को अपने दिमाग में दोहराते हैं। हम उस दुख को पकड़ कर रखते हैं और द्वेष को बढ़ाते हैं। इससे न केवल हमारा क्रोध बना रहता है बल्कि यह और बढ़ता जाता है। हम द्वेष क्यों नहीं छोड़ते? अहम को ठेस लगती है। जब कोई हमें अपमानित करता है या नुकसान पहुंचाता है तो हमें लगता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। बदला लेने की भावना। हमें लगता है कि अगर हम क्रोधित रहेंगे तो किसी तरह हमें न्याय मिलेगा। पुराने दुखों को बार बार दोहराना। हमारा मन बार बार उस घटना को याद करता है जिससे हमारा क्रोध और गहरा हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम इन विचारों को पकड़े रखते हैं तब तक हमारा क्रोध और द्वेष कभी समाप्त नहीं होगा। धम्मपद श्लोक 4। शांति का मार्ग। अकोचिमम अवधिमम अजिनिमम अहासिमे ये च तम न उपनयहन्ति वेरम ते सुपसम्मति। उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझसे छीन लिया। जो लोग इन विचारों को छोड़ देते हैं उनका द्वेष समाप्त हो जाता है। यह श्लोक हमें क्रोध से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। यदि हम नकारात्मक विचारों को पकड़े नहीं रहते तो क्रोध स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। हम द्वेष को कैसे छोड़ सकते हैं? अनित्य को समझना। हर घटना अस्थायी है। यदि हम इसे पकड़ कर रखेंगे तो यह केवल हमारा ही नुकसान करेगा। करुणा का अभ्यास करना। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वे अक्सर स्वयं पीड़ित होते हैं। यह समझने से हम अपने क्रोध को छोड़ सकते हैं। आंतरिक शांति पर ध्यान देना। हमें अपने क्रोध पर ध्यान देने की बजाय ध्यान, सतर्कता और आत्म साक्षात्कार पर ध्यान देना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि क्षमा का सबसे बड़ा लाभ हमें ही मिलता है। जब हम क्षमा करना सीखते हैं तो हमारा मन शांत और हल्का हो जाता है। थेरातिस्सा की कहानी। श्रावस्ती के जेतवन मठ में रहते हुए बुद्ध ने थेरातिस्सा के संदर्भ में धम्मपद के श्लोक 3 और 4 कहे। बुद्ध की मौसी का पुत्र तिस्सा एक समय बुद्ध के साथ रहता था। वह वृद्धावस्था में ही भिक्षु बना था, लेकिन वह एक वरिष्ठ भिक्षु के रूप में प्रस्तुत होता था और जब कोई भिक्षु उसके लिए कुछ सेवा करने की अनुमति मांगता था तो वह बहुत प्रसन्न होता था। दूसरी ओर वह कनिष्ठ भिक्षुओं से अपेक्षित कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा। इसके अलावा वह अक्सर छोटे भिक्षुओं से झगड़ता रहता था। यदि कोई उसके व्यवहार के कारण उसे डांटता तो वह बहुत असंतुष्ट और बहुत परेशान होकर रोते हुए बुद्ध के पास शिकायत करने जाता। अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने उनसे कहा कि वे शत्रुता के विचार न रखें, क्योंकि शत्रुता को केवल शत्रुता न रखने से ही शांत किया जा सकता है। तब बुद्ध ने निम्नलिखित श्लोक में कहा। श्लोक 3। उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझ पर हावी हो गया, उसने मेरी चीजें चुरा लीं। ऐसे विचार रखने वालों की शत्रुता शांत नहीं की जा सकती। श्लोक 4। उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझ पर हावी हो गया, उसने मेरी चीजें चुरा लीं। ऐसे विचार न रखने वालों की शत्रुता शांत की जा सकती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि क्रोध को क्रोध से समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम और समझ ही उसे समाप्त कर सकते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह सच्ची बुद्धिमत्ता और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। नमो बुद्धाय।